नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर आपको दानापुर से दिखाएंगे, जहां बम ब्लास्ट में 2 लोग जख्मी हो गए हैं, जिनमें एक महिला और एक बच्चा शामिल बताए जा रहे हैं। ब्लास्ट जनकधारी स्कूल के पीछे सुल्तानपुर में हुआ और धमाके से आसपास के मकानों के शीशे टूट गए। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट मोहम्मद ओन के घर में हुआ। धमाके से घर की करकट की छत और दीवारों को नुकसान पहुंचा है। वहीं घायल महिला का नाम जैदा खातून और बच्चे का नाम अब्दुल्ला बताया जा रहा है, जो पड़ोस के मोहम्मद तौफीक का बेटा है। ब्लास्ट के बाद पटना में एसएसपी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि एफएसएल की टीम इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इसी घर में एक आवाज़ हुई और एक धमाके की सूचना मिली थी। मौके वारदात पर हम लोग आए थे। एसपी जो दानापुर हैं उन्होंने इसका मुआयना किया। एटीएस की भी टीम को हम लोगों ने ओपन किया है ताकि वो अपने एंगल से देख लें। एफएसएल की टीम आई है। एफएसएल टीम इसको एनालाइज कर रही है और आसपास का जो क्षति हुआ है उसको देख रही है। उसका रिपोर्ट आने के पहले हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे इस बारे में। घायल की भी सूचना है सर? घायल हैं लेकिन दोनों आउट ऑफ डेंजर हैं। और बिहार एटीएस ने आर्मी के जवान को हनी ट्रैप के मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार जवान का नाम गणेश है, जो फिलहाल पुणे में तैनात है। आरोप है कि उसने पाकिस्तानी महिला को सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी भेजी थी। हनी ट्रैप मामले में सेना का जवान गिरफ्तार। पाकिस्तानी महिला को देता था जानकारी। साझा करता था गोपनीय दस्तावेज। इस जिप्सी में वो शख्स बैठा है जिसके ऊपर सीमा के सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो देश के राज दुश्मनों को देने लगा। आईबी की सूचना पर बिहार एटीएस ने गणेश कुमार मुकेश नाम के सेना के जवान को गिरफ्तार किया है, जो सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तान की एक महिला को भेजा करता था। जानकारी है उसके मुताबिक गणेश जो है वो लगातार सेना से जुड़े हुए अहम जानकारी जो है वो पाकिस्तान में बैठी एक महिला को साझा कर रहा था, उसे वो मुहैया करा रहा था। और इसी बात की जानकारी जो है आर्मी इंटेलिजेंस को हुई और आर्मी इंटेलिजेंस ने जो है इस जानकारी को एटीएस से साझा किया। नालंदा जिले के अस्थावा गांव निवासी गणेश कुमार मुकेश सेना में मेडिकल कोर का जवान है। वर्तमान में उसकी पोस्टिंग महाराष्ट्र के पुणे में है। आईबी की रिपोर्ट पर छठ के 2 दिन पहले से ही बिहार एटीएस की टीम जवान के पीछे लगी थी। पुष्टि होने पर रविवार दोपहर को एटीएस ने दानापुर इलाके से आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया। कहा यह भी जा रहा है कि सेना के कई अहम दस्तावेज के साथ साथ कई डॉक्यूमेंट्स, कई पिक्चर्स जो हैं वो गणेश ने पाकिस्तान में बैठी अपने जो महिला थी जिसके संपर्क में वो लगातार था, उसे वो मुहैया करा रहा था। आरोपी जवान गणेश से खगौल थाने में पूछताछ हुई। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सूत्रों की माने तो उसने पाकिस्तानी महिला के साथ कई अहम जानकारी साझा की है, जिससे उसकी दोस्ती 2 साल पहले हुई थी, जब वो राजस्थान के जोधपुर में पोस्टेड था। गणेश उस महिला से फोन पर भी बातचीत करता था, जिसने खुद को नेवी की मेडिकल टीम का स्टाफ बताया था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, पूर्णिया के पूर्व जिला परिषद सदस्य रिंटू सिंह हत्याकांड में करीब 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। वैसे रिंटू सिंह की हत्या के मामले में आशीष सिन्हा समेत 2 नामजद और अज्ञात पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये सीसीटीवी फुटेज शुक्रवार शाम का है। दौड़ते हुए एक अपराधी आता है। सरसी के स्टेट बैंक के सामने खड़े पूर्व जिला परिषद सदस्य विश्वजीत सिंह उर्फ रिंटू सिंह को गोली मार देता है। रिंटू सिंह की मौत हुई या नहीं ये तस्दीक करने के लिए बदमाश दोबारा थोड़ी दूरी से लौट कर आता है और कनपट्टी पर
पिस्टल सटाकर फिर एक गोली मारता है और फिर हथियार लहराते हुए फरार हो जाता है। ये घटना किसी दूर दराज इलाके की नहीं, पूर्णिया के सरसी थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर घटी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। फुटेज में अपराधी साफ साफ दिख रहा है, लेकिन 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। यही नहीं, रिंटू सिंह के परिजनों की तरफ से आशीष सिंह समेत 2 नामजद और 2 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज कराई गई है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एफआईआर में नामजद भी अभी बने हैं और अज्ञात भी हैं। उन्हीं की छापामारी की जा रही है। गिरफ्तारी का प्रयास लगातार चल रहा है। एफएसएल की टीम आई है, अभी वही घटनास्थल पर जो भी संभावित एविडेंस हो सकते हैं उसी को कलेक्ट करने में हम लोग लगे हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी नहीं हुई। थाने में दर्ज एफआईआर में बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह पर साजिश रचने का आरोप लगाया गया है और जिस आशीष सिंह उर्फ अठिया के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है वो उनका भतीजा बताया जा रहा है। हालांकि लेसी सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया है। ये सुन के तो हम स्तब्ध रह गए। उसके बाद ये तो सरासर मेरा नाम घसीटा गया है कि मेरी छवि धूमिल करने के लिए, हमको परेशान करने के लिए, कि प्रतिष्ठा गिरे समाज में। सवाल है कि क्या पुलिस किसी राजनीतिक दबाव में है? क्या हत्या के पीछे मंत्री लेसी सिंह के भतीजे का हाथ है? सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा शख्स कौन है? अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कब होगी आरोपियों की गिरफ्तारी? ये सवाल तब लाजमी हो जाते हैं जब ये जानकारी सामने आती है कि रिंटू सिंह पर 3 नवंबर को भी जानलेवा हमला हुआ था। रिंटू सिंह ने थाने में आवेदन भी दिया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सवाल है कि रिंटू की मौत के बाद पुलिस अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएगी? न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से प्रवीण और पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। और पूर्णिया में पूर्व जिला पार्षद रिंटू सिंह की हत्या मामले में सियासत तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने हत्याकांड को लेकर सरकार पर निशाना साधा है, जिस पर जेडीयू की तरफ से ललन सिंह ने पलटवार किया है। दिन दहाड़े हुई हत्या की ये वारदात पूर्णिया के सरसी में घटी, लेकिन सियासत 300 से भी ज्यादा किलोमीटर दूर बिहार की राजधानी पटना में तेज हो गई। आरजेडी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर कई सवाल खड़े किए और कहा कि अपराध से जुड़े मामलों की सही तरीके से जांच नहीं हो रही। ये लोग जिनका नाम हम लोगों ने गिनवाया, अगर सही से ढंग से अगर निकलवा दिया जाए और जांच होने लगे तो नीतीश कुमार जी की पूरी कैबिनेट, पूरे मंत्री से विधायक से लेकर के सब लोग बेवजह में मिले। तेजस्वी यादव के आरोपों का जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी बोलते रहेंगे और सरकार काम करती रहेगी। ललन सिंह ने कहा कि सरकार पुलिस के काम में हस्तक्षेप नहीं करती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन काल में न किसी को बचाया जाता है और न किसी को फंसाया जाता है। यह काम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के माता और पिता के राजकाज में होता था, तो उनको वही समझ में आता होगा कि ऐसा ही हो रहा है। रिंटू सिंह की हत्या का सच क्या है? क्यों हुई हत्या? किसने करवाई हत्या? ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। हालांकि सरसी थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए राजनीतिक साजिश करार दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और अमित कुमार की रिपोर्ट। वहीं छपरा में चुनाव प्रचार के दौरान 2 मुखिया प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच जमकर पथराव हुआ, जिसमें 15 लोग जख्मी हो गए। विवाद प्रचार करने के दौरान हुआ और इसके बाद दोनों पक्ष की ओर से मारपीट हुई। पंचायत चुनाव के दौरान मनमुटाव आम बात हो गई है और जिसका परिणाम मारपीट तक हो रहा है। छपरा में चुनाव प्रचार के दौरान
दो मुखिया प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर पथराव और मारपीट हुई। इसमें 15 लोग घायल हो गए। घटना मुफस्सिल थाना के बदलू टोला की है। बताया जा रहा है कि मुखिया चुनाव में खड़ी कमलावती देवी के समर्थक सुबह सुबह चुनाव का प्रचार कर रहे थे, तभी वर्तमान मुखिया के समर्थकों ने पर्चा बांट रहे बच्चों की पोल में बांधकर पिटाई कर दी। इसके बाद दोनों पक्षों के समर्थक आपस में भिड़ गए और जमकर पथराव हुआ। पथराव का वीडियो भी सामने आया है। इसमें आप भी देख सकते हैं कि गांव में किस तरह पत्थरबाजी हो रही है। इस घटना में घायलों को छपरा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 7वें चरण का मतदान 15 नवंबर यानी सोमवार को होना है। वहीं इससे पहले 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान की समाप्ति से पहले प्रत्याशी जोर लगा रहे हैं। और अब खबर सहरसा से, जहां ऑर्केस्ट्रा के दौरान फायरिंग का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरें सिहौल गांव की बताई जा रही है। जिस तरह से फायरिंग हो रही है उससे किसी की भी जान जा सकती थी। सहरसा में छठ पर्व के मौके पर ऑर्केस्ट्रा के दौरान पिस्टल से युवक का फायरिंग करने का वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो बेहरा थाना क्षेत्र के सिहौल गांव के वार्ड नंबर 8 का बताया जा रहा है। दरअसल छठ पर्व के बाद नाच प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इस दौरान रात भर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता रहा और लोग इसका आनंद उठाते रहे। 2 दिन पहले भी सहरसा से एक वीडियो आया था जिसमें रंग बिरंगी लाइट से नहाए स्टेज पर बॉलीवुड के हिट गाने गूंज रहे थे और उन गानों के धुन पर सजी धजी डांसर्स ठुमके लगा रही थी। तो उसी स्टेज के ठीक सामने हथियार लहरा रहा मनचला फायर पर फायर किए जा रहा था। ये वायरल वीडियो बैजनाथपुर के गम्हरिया का बताया जा रहा है, जहाँ ऑर्केस्ट्रा के नाम पर रात भर नर्तकी का नाच चलता रहा। और देखिए, पटना जिले के नकटा दियारा में कल पंचायत चुनाव है, जिसके लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। दियारा इलाके में छापेमारी और पेट्रोलिंग पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। पटना के दीघा से पुलिस की टीम नाव से नकटा दियारा रवाना हुई। दियारा में जाने का रास्ता सिर्फ नाव है, इसलिए जवान और अधिकारी नाव पर बाइक लादकर नकटा दियारा के लिए रवाना हुए। पटना जिले के नकटा दियारा में कल पंचायत चुनाव है, जिसको लेकर पुलिस पेट्रोलिंग लगातार जारी है और छापेमारी भी चल रही है। ऐसे में देख सकते हैं दीघा थाने की जो पुलिस है किस तरह से पेट्रोलिंग के लिए रवाना हो रही है और एसएचओ दीघा खुद मौजूद है। यहाँ पर जो ट्रेनिंग डीएसपी हैं वो भी मौजूद हैं। देख सकते हैं कि अभी लगातार यहाँ से नाव प्रस्थान की जा रही है और उस पर बाइक सवार जो क्विक मोबाइल के जवान हैं, साथ ही जो बिहार पुलिस के जवान हैं, देख सकते हैं यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो हम जरा बात करते हैं, एसएचओ दीघा हमारे साथ हैं। सर, कितनी मुश्किल है यहाँ ऐसे में पेट्रोलिंग करना आप लोगों को? जी, थोड़ा सा ये गंगा नदी को पार करने में थोड़ी जो कठिनाइयाँ हैं, यही कठिनाइयाँ हैं। उस पार तो यहाँ उस पार होने के बाद जो है अभी मोटरसाइकिल जाने के योग्य रास्ता बन चुका है। अभी आप लोग छापेमारी के लिए निकल रहे हैं? जी जी जी। अच्छा, किस चीज की छापेमारी होगी? अवैध रूप से जितने भी प्रत्याशी हैं, कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो है वो लोग जो है उल्लंघन न कर दें, किसी तरह का वो पैसा के लोभ में न आ जाए, उसके लिए भी जो गुप्त सूचनाएं मिली है, शराब की छापेमारी की जा रही है। अभी ऐसे ही नाव से आप लोगों का पेट्रोलिंग जारी रहेगा? जी जी। तो बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ से पूरी टीम प्रस्थान कर रही है और बीच गंगा में देख सकते हैं कई नाव आपको नजर आ रहे होंगे और उस नाव पर पुलिस वाले सवार हैं और देख सकते हैं कि एक और नाव जो है ये यहाँ से रवाना हो चुकी है। बिहार पुलिस के जो जवान हैं पूरे संकल्पित होकर यहाँ से रवाना हुए हैं और नकटा दियारा में कल चुनाव है। चुनाव में किसी भी तरह की गतिविधि की जानकारी जैसे ही मिल रही है, यहाँ से पुलिस पेट्रोलिंग के लिए रवाना हो रही है। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए भी, क्योंकि उस पार में चुनाव है और इस पार थाना पड़ रहा है। ऐसे में जो थाना क्षेत्र है वो पूरी तरह से सतर्क है और एकमात्र जरिया है पेट्रोलिंग का, तो वो नाव है। तो आपको हम दिखा पा रहे हैं, देखिए नाव पर तमाम जो पुलिस वाले हैं, बाइक लेकर क्विक मोबाइल के जवान हैं, एसएचओ खुद मौजूद हैं और पूरी टीम यहाँ से रवाना हो गई है। तो निश्चित रूप से उम्मीद यही करते हैं कि पुलिस की सक्रियता जिस तरह से दिख रही है, ऐसे में कोई अप्रिय घटना ना हो और सही से पंचायत चुनाव सफल हो जाए। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और मधुबनी में 9 नवंबर से लापता आरटीआई कार्यकर्ता बुद्धिनाथ झा का शव बरामद किया गया है।
वे सोशल मीडिया के जरिए पत्रकारिता भी करते थे। परिजनों का आरोप है कि बुद्धिनाथ ने बेनीपट्टी में अवैध तरीके से संचालित कुछ निजी नर्सिंग होम के खिलाफ कुछ अहम जानकारियां जुटाई थी और प्रशासन से इस मामले में कार्रवाई की मांग की थी, जिसकी वजह से साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी गई। बुद्धिनाथ झा की हत्या से आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया है। और बेतिया में जहरीली शराब से एक और व्यक्ति की मौत हो गई है, जिससे जिले में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 17 तक पहुंच गई है। मृतक का नाम सीताराम पासवान है, जिसका इलाज पटना में चल रहा था। शराब पीने के बाद बीमार सीताराम पासवान का इलाज पहले प्राइवेट नर्सिंग होम में कराया गया था और फिर उसे इलाज के लिए पटना रेफर किया गया था। अब तक मरने वालों में तिलहुआ और झखरा गांव के लोग थे, लेकिन अब खाप टोला के एक व्यक्ति की मौत हुई है। हालांकि एसपी का साफ तौर पर कहना है कि जांच के बाद ही पता चलेगा कि मौत शराब पीने से हुई है या इसकी कुछ और वजह है। और छपरा में प्रेम प्रसंग में घर से फरार एक नाबालिग लड़की के साथ दिल्ली में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। लड़की के प्रेमी ने पहले उसे अगवा किया और फिर दिल्ली ले गया, जहां अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। छपरा में प्रेम प्रसंग में घर से फरार एक नाबालिग लड़की के साथ दिल्ली में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। लड़की के प्रेमी ने पहले उसे अगवा किया और दिल्ली ले गया, जहां अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। लड़की किसी तरह छपरा पहुंची, जहां उसने तरैया थाने में मामला दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि तरैया थाना क्षेत्र की एक इंटर के छात्रा का पास के गाँव के युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसके बाद उसका प्रेमी दिल्ली चला गया, जहाँ से मोबाइल से छात्रा के संपर्क में था। छात्रा जब परीक्षा देने जा रही थी, तभी उसके प्रेमी के दोस्तों ने उसका अपहरण कर लिया और उसको अपने साथ दिल्ली ले गया। दिल्ली ले जाकर उसके साथ 8 दिनों तक दुष्कर्म किया गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है, लेकिन सवाल है कि एक लड़की आखिर भरोसा किस पर करे, जब दोस्त ही दगाबाजी पर उतर जाए। छपरा की लड़की के साथ भी उसी के दोस्त ने धोखा किया है, जिस पर उसने विश्वास किया था। फिलहाल जांच के बाद पूरी सच्चाई सामने आएगी, लेकिन घटना के बाद पीड़ित का परिवार सख्ते में है। और देखिए, पटना के कंकड़बाग से चोरों ने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के रिश्तेदार की बाइक चोरी कर ली, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। घटना कंकड़बाग इलाके की है। पीड़ित राजेश कुमार ने बताया कि कल रात उन्होंने अपनी गाड़ी लगाई थी और कुछ देर बाद जब वे पहुंचे तो बाइक वहां मौजूद नहीं थी। तो पटना से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए सीसीटीवी कैमरे में ये चोरी की वारदात कैद हुई है। तारकिशोर प्रसाद के रिश्तेदार की बाइक चोरी का ये पूरा मामला, और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है और इसी के आधार पर पुलिस चोर की धरपकड़ में जुटी हुई है। गाड़ी लगाने के बाद जैसे ही घर पे गए, 10 मिनट बाद लड़का फिर डॉक्टर के पास जाना था खाने के लेके, तब तक गाड़ी यहाँ से गायब था। ऐसी फुटेज है, फुटेज में साफ दिख रहा है 2 लड़के अनजान व्यक्ति की तरह हाफ पैंट पहन के देखा गया कि आया और गाड़ी का लॉक तोड़ा और लेकर चला गया। और नदियों और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए नवादा के हिसुआ में विगत कई सालों से तमसा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस साल भी देवोत्थान के दिन इसका आयोजन किया जाएगा। लोगों को संदेश देने के लिए तमसा महोत्सव में हिसुआ का प्रसिद्ध तमसा नदी घाट पर बालू पर कलाकृति उकेरी जा रही है। पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। छोटे शहर भी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। नदियों और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए नवादा के हिसुआ में कई सालों से तमसा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस साल भी देवोत्थान के दिन इसका आयोजन किया जाएगा। लोगों को संदेश देने के लिए तमसा महोत्सव में हिसुआ का प्रसिद्ध तमसा नदी घाट पर बालू पर कलाकृति उकेरी जा रही है, जिसमें हिसुआ के स्थानीय कलाकार लगे दिखे। राम के संदेशों के साथ साथ बालू की कलाकृतियों को जीवंत किया जा रहा है। राम सीता वनवास, सबरी की भक्ति, लव कुश और अश्वमेघ घोड़ा, राम दरबार आदि की कलाकृतियां उकेरी गई है।
समसा महोत्सव सांस्कृतिक और साहित्य के आयोजन है और जिसकी शुरुआत 2015 में साहित्यकारों ने किया था। शिक्षाविद और साहित्यकार राष्ट्रपति पदक विजेता स्वर्गीय मिथिलेश सिन्हा के संयोजन में इसकी शुरुआत हुई थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।